जब कमरा खोला गया तो एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कि कोई सड़ी हुई कोई चीज़ हो जो दिल को मिचलाने लगी। और उस बदबू में इतना भय था कि हर कोई पीछे हट गया। कमरे के एक कोने में गुड़िया रखी हुई थी जो बिल्कुल शाम जैसी दिखती थी। उसकी मूछें, बाल, चेहरा सब कुछ इतना समान था कि लगता था कि किसी ने शाम की जीवंत प्रतिमूर्ति बना दी हो। और उसे देखकर परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में डर और आश्चर्य का मिश्रण उमड़ आया। पास जाकर ध्यान से देखा तो गुड़िया के गले में एक छोटी रस्सी से गांठ कसी हुई थी, मानो किसी ने जानबूझकर सांस रोकने की कोशिश की हो। और उसके आसपास नींबू, मिर्च, काले धागे और तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा था, जो देखकर सबके दिल दहल गए। सोचते कि ये क्या भयानक चीज़ है। ओझा बाबा ने गुड़िया को छुआ, उसकी आंखों में एक झलक देखी और तुरंत समझ गए कि ये काला जादू है, कोई शक्तिशाली टोना जो शाम को धीरे धीरे नष्ट करने के लिए किया गया है। उनके शब्द सुनकर परिवार स्तब्ध रह गया। उनके मन में घोर निराशा उमड़ी कि कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भय और आश्चर्य मिश्रित भाव थे। वो सोच रहे थे कि ये कैसे संभव है, कौन उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। उनके दिल में दर्द और क्रोध दोनों उबाल मार रहे थे। तांत्रिक ने गुड़िया के गले से फंदा निकाल दिया और उसे जला दिया। गुड़िया के जलते ही मानो शाम को एक नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने एक गहरी और लंबी सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो, और उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। वो बाबा के चरणों में गिर गए, आंसू बहाते हुए धन्यवाद देते। लेकिन बाबा ने कहा कि अभी रहस्य पूरा नहीं हुआ और ज़्यादा गहरा है। फिर उन्होंने तो आज की कहानी है जयपुर के निकट बसे उस छोटे से गांव किशनगढ़ की, जहां हरी भरी खेतों की लहरें हवा के साथ ऐसे नाचती हैं जैसे प्रकृति खुद अपनी खुशी में झूम रही हो। और सूरज की पहली किरणें हर घर पर ऐसे पड़ती हैं मानो ईश्वर स्वयं आशीर्वाद बरसा रहा हो। वहाँ एक ऐसी कहानी छिपी हुई थी जो भाईचारे की मिठास और कटुता की कड़वाहट दोनों को अपने में समेटे हुई थी। ये कहानी थी दो भाइयों की, राघव और श्याम की, जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। उनके दिलों में इतना गहरा प्यार था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। लेकिन समय की क्रूर धारा ने उनके बीच ऐसी दरार पैदा कर दी जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला करने लगी। और उस दरार में कटुता की जहरीली बूंदें घुल गईं, जो उनके प्यार को नष्ट करने पर तुली हुई थीं। बड़े भाई राघव शहर की उस चमक दमक में खो चुके थे, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूने की कोशिश करती हों और जीवन की भागदौड़ इतनी तेज कि इंसान अपने दिल की आवाज़ तक नहीं सुन पाता। वहाँ राघव ने खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि गांव की सादगी उसके लिए अब एक पुरानी याद मात्र रह गई थी। लेकिन उसके मन में कहीं गहराई में भाई श्याम के लिए वो पुराना स्नेह अभी भी सुलग रहा था, जो कभी कभी रात में उसे बेचैन कर देता था। वहीं छोटे भाई श्याम गांव की उस पवित्र मिट्टी से इतने गहराई से जुड़े हुए थे कि हर सांस में उसकी खुशबू महसूस करते थे। गांव की शांति उनके लिए जीवन का सार थी, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाट उसके दिल को सुकून देती थी और शाम को ठंडी हवा उनके थके शरीर को आराम पहुंचाती थी। लेकिन इस शांति में भी एक दर्द छिपा था, जो उनके भाई से अलगाव का दर्द था, जो रातों में उन्हें अकेला महसूस कराता था। दोनों भाइयों के बीच वो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, जो कभी उनके पिता की अमूल्य विरासत था, अब उनके रिश्तों में जहर घोल रहा था। वो ज़मीन जो कभी उनके बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी, जहाँ वो साथ खेलते थे, हंसते थे, अब विवाद की जड़ बन चुकी थी। और इस विवाद ने उनके दिलों में इतनी कड़वाहट भर दी थी कि बातचीत तक बंद हो गई थी। लेकिन खून का रिश्ता अभी भी कहीं ना कहीं धड़क रहा था, एक हल्की सी उम्मीद की लौ जलाए रखते हुए कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद वो पुराना प्यार फिर से लौट आएगा। राघव को लगता था कि श्याम उस ज़मीन पर अनुचित रूप से कब्जा जमाए हुए हैं। उनके मन में ये विचार इतना गहरा बैठ गया था कि हर रात उन्हें गुस्सा आता था। वो सोचते थे कि भाई होने का मतलब क्या अगर वो अपनी ही संपत्ति से वंचित रखे। लेकिन इस गुस्से के पीछे कहीं उनके दिल में अपराध बोध भी था कि शायद वो खुद शहर जाकर भाई को अकेला छोड़ आए हैं। वहीं श्याम का दिल हमेशा कहता था कि वो तो बस अपने पूर्वजों की उन पवित्र यादों को संजोए रखना चाहता है, उस मिट्टी में अपनी कड़ी मेहनत की खुशबू बिखेरना चाहता है, जहाँ हर फसल उनके पिता की आशीष जैसी लगती थी
और इस सोच में उनका मन इतना भावुक हो जाता था कि आंखें नम हो जाती। सोचते कि भाई क्यों नहीं समझता कि ये ज़मीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि उनके रिश्ते की नींव है। इस अनबन में उनके बीच की दूरी को इतना बढ़ा दिया था कि अब मिलना जुलना भी दुर्लभ हो गया था। लेकिन दिल की गहराई में दोनों के लिए वो बचपन का स्नेह अभी भी जिंदा था, जो कभी कभी सपनों में आकर उन्हें पुरानी यादों में खो जाने पर मजबूर कर देता था। और उस स्नेह में एक दर्द था जो चुपचाप उनके जीवन को कुरेदता रहता था। एक दिन जब वसंत की कोमल हवा में फूलों की मधुर महक चारों ओर फैली हुई थी, मानो प्रकृति खुद प्रेम और खुशी का उत्सव मना रही हो और पक्षी अपनी मधुर धुनों से आसमान को ऐसा गुंजा रहे हों जैसे वो खुशियों के गीत गा रहे हों। ठीक उसी दिन राघव का बेटा करण अचानक गांव पहुंचा। उसके आने से गांव की हवा में एक नई ताजगी खुल गई। करण एक होनहार युवक था जिसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की ऐसी चमक थी जो दुनिया को जीतने का सपना देखती थी। करण शहर की उस नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था जहां हर छात्र सफलता के सपने बुनता है, लेकिन शहर की उस हलचल में जहां शोर इतना है कि मन शांत नहीं रह पाता, उसका पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना बेहद मुश्किल हो रहा था। हर पल उसका मन भटकता था, इसलिए उसने सोचा कि चाचा श्याम के घर कुछ दिन रहकर गांव की उस शांत वातावरण में अपनी किताबों में डूब जाएगा, जहां कोई व्याकुलता नहीं, सिर्फ शांति और एकांत। श्याम ने करण का बड़े ही प्यार और उत्साह से स्वागत किया, क्योंकि भतीजे का आना उनके लिए एक अनमोल खुशी का मौका था जो उनके अकेलेपन की उस गहराई खाई को थोड़ा भर देता था। उनके दिल में करण के लिए वो चाचा का स्नेह उमड़ आया जो बचपन से चला आ रहा था, और उस स्नेह में इतनी गर्माहट थी कि करण को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, मानो जीवन फिर से रंगीन हो गया हो। मीरा, श्याम की पत्नी, जो एक सौम्य और दयालु महिला थी, जिनकी मुस्कान घर की हर दीवार को रोशन कर देती थी और जिनका दिल इतना बड़ा था कि हर किसी के दुख को अपना समझती थी, उन्होंने करण के लिए विशेष व्यंजन तैयार किए, जैसे कि घर की बनी दाल बाटी चूरमा, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई, मानो खुशी की लहरें दौड़ रही हों। और उस खुशबू ने करण के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान ला दी। शुरू में सब कुछ इतना सामान्य और खुशहाल लग रहा था कि घर में हंसी खुशी का माहौल छा गया था, जहाँ शाम को चाय की गर्म चुस्कियों के साथ पुरानी यादें ताज़ा की जाती और उन यादों में इतना सुख था कि दिल भर आता था। करण अपने छत के कमरे में पढ़ाई में मग्न रहता। शाम को उन बैठकों में शाम करण से बात करते, उसे जीवन के सबक सिखाते। मीरा करण को बेटे जैसा मानती, उसके लिए हर संभव सुख सुविधा जुटाती, और उनके इस प्यार में इतनी ममता थी कि गांव वाले भी कहते कि मीरा का दिल सोने का है। लेकिन करण के मन में उनके लिए कोई स्नेह नहीं था, सिर्फ एक बाधा जो उसे अपने मंजिल से रोक रही थी। फिर धीरे धीरे जैसे कि कोई अदृश्य काली छाया घर पर मंडराने लगी हो, मानो मौत खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। अजीब और भयानक घटनाएं शुरू हो गई जो परिवार की उन खुशियों को एक एक करके निगलने लग गई, और घर का वो खुशहाल माहौल अब और डर और उदासी की चपेट में आने लगा, जहां हर सांस में एक अनजाना सा भय घुल गया। सबसे पहले शाम की तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी, जो इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे उनके शरीर में कोई अनजानी पीड़ा ने अपना घर बना लिया हो। सांसें खिंचकर आने लगती, मानो कोई अदृश्य हाथ उनके गले को दबा रहा हो, और कई बार तो शाम इतनी तड़प से गुजरते कि उनका पूरा शरीर कांप उठता। उनके सीने में एक भारी बोझ रख दिया गया हो जो हर पल उन्हें कमज़ोर करता जाता। रातें उनके लिए अब कष्टदायक हो गई थी, जहां नींद की जगह डरावने सपने उन्हें घेर लेते। उन सपने में वो खुद को और अंधेरे जंगल में खोया हुआ पाते, जहां चारों ओर से भयानक आवाज़ें आती, मानो राक्षस उन्हें पुकार रहे हों और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो, जो उनके दिल को इतना डराती कि सुबह उठते ही उनका शरीर थकान से चूर हो जाता। आंखों में नींद की कमी से लाल डोरे उभर आते और दिल में एक अनजाना सा डर इतना गहरा बैठ जाता कि दिन प दिन बढ़ता ही जाता। उनके मन में हमेशा ये विचार घूमता कि जैसे ये मौत का संकेत हो। उन्हें ऐसा लगता जैसे उनका जीवन अब उन्हें छोड़ने वाला है। मीरा उनकी इस हालत को देखकर बहुत चिंतित हो जाती थी। उनका अपना दिल दुख से भरा था। रात भर वो शाम के माथे पर हाथ फेरती रहती, उनके लिए प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, मेरे जीवन साथी की रक्षा करें, उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दें। लेकिन उनके प्रार्थनाओं में भी एक डर छिपा होता था कि कहीं ये सब उनके परिवार की खुशियों को छीन न ले।
और शाम का मन उदास रहता, जैसे जीवन की सारी रंगीनियाँ फीकी पड़ने लगी हों। उनकी आंखों में वो पुरानी चमक गायब हो गई थी। सिर्फ एक थकान और निराशा बची थी जो उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। परिवार में अब एक उदासी की लहर दौड़ने लगी। जहाँ पहले हंसी की गूंज हुआ करती थी, वहाँ अब चिंता की गहरी सिलवटें हर चेहरे पर नजर आने लगी। हर कोई एक दूसरे को देखकर दिलासा देता, लेकिन दिल में वो डर बढ़ता जाता कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों खुशियाँ दूर जा रही हैं। शाम की इस हालत ने पूरे घर को एक उदास महल में बदल दिया था, जहाँ हर कोना अब सन्नाटे से भरा हुआ लगता। और मीरा का दिल हर पल टूटता कि उनके पति को ये पीड़ा आखिर मिल क्यों रही है। वो सोचती कि अगर मैं उनका दर्द ले सकती तो कितना अच्छा होता, लेकिन असहायता उन्हें और दुखी कर देती। फिर एक दिन जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शाम की नारंगी किरणें घर की दीवारों पर पड़कर एक उदास सुंदरता बिखेर रही थी, मानो प्रकृति खुद शोक मना रही हो, अचानक मीरा को एक तेज बुखार ने इतनी जोर से जकड़ लिया जैसे कि उनके शरीर में कोई ज्वाला भड़क उठी हो, जो हर कोशिका को जलाने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें इतनी तेज चलने लगी कि लगता था दिल बाहर आ जाएगा, और दर्द इतना असहनीय हो गया कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। उनके मन में डर उमड़ आया कि हो क्या रहा है, कि उनका शरीर उन्हें धोखा दे रहा है। शाम ये देखकर बहुत घबरा गए। उनका भी दिल जोर से धड़कने लगा। उनके मन में मीरा के लिए जो अथाह प्यार था, वो अब एक गहन डर में बदल रहा था। वो उन्हें अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़े। रात से भर उनके दिल में प्रार्थना चलती रही कि हे ईश्वर, मेरी मीरा को कुछ ना होने देना। ये मेरे जीवन की रोशनी है, बिना उसके मैं अंधेरे में खो जाऊंगा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर्स ने जांच की और पता चला कि मीरा को दिल का दौरा पड़ा है। साथ ही दिमाग में खून का थक्का जम गया है, जो उनकी जान को गंभीर खतरे में डाल रहा था। ये सुनकर शाम का दिल जैसे टूट गया। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सोचते कि क्यों किस्मत इतनी क्रूर हो गई है। मीरा की आंखों में दर्द की गहरी परछाई थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती। शाम से कहती, चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, फिर हम साथ हंसेंगे। लेकिन उनके शब्दों में वो कमज़ोरी झलक रही थी जो शाम के दिल को चीर रही थी, जैसे हर शब्द एक तीर हो। अस्पताल के उन सफ़ेद कमरों में जहाँ मशीनों की बीप बीप की आवाज़ लगातार गूंजती रही, मानो मौत की घंटी बज रही हो। परिवार रात दिन प्रार्थना करता रहा, उम्मीद की एक पतली सी डोर से लटका हुआ। हर कोई ईश्वर से मिन्नतें करता कि मीरा को बचा लो, उनके बिना घर सूना हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में जैसे कि किस्मत ने उनका साथ पूरी तरह छोड़ दिया हो, मीरा की सांसें धीरे धीरे थमने लग गई। उनका शरीर शांत हो गया और वो इस दुनिया से विदा हो गई। वो पल शाम के लिए दुनिया का अंत था। उनका दिल टूटकर इतने टुकड़ों में बिखर गया कि लगता था कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो चीख कर रोते, मीरा को पुकारते, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। परिवार सदमे में इतना डूब गया कि हर कोई स्तब्ध रह गया। गांव में शोक की एक गहरी लहर दौड़ गई। जहां हर कोई मीरा की अच्छाइयों को याद करके रो रहा था, उनकी दयालुता जो हर दिल को छूती थी, उनके घरेलू व्यंजनों की वो मधुर यादें जो अब दर्दनाक स्मृति बन गई थी, सब कुछ अब एक खालीपन छोड़ गया था। शाम अब पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। उनके जीवन का वो सहारा जो हर दुख में साथ देता था, वो छिन गया था, और घर अब एक खाली महल जैसा लगने लगा था, जहाँ हर कोना मीरा की कमी को चीख चीख कर बयां कर रहा था। शाम रातों में उनकी याद में डूब कर रोते, सोचते कि जीवन अब बेकार हो गया है, क्यों ईश्वर ने उन्हें इतना दुख दिया। मीरा की मौत के बाद शाम की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उनकी सांस की दिक्कतें दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गईं कि लगता था मौत उनके करीब आ रही हो। दुख ने उनके शरीर को इतना कमज़ोर बना दिया था कि वो बिस्तर से उठना भी मुश्किल समझते थे। उनके मन में मीरा की यादें हर पल चुभती, जैसे हज़ारों सुइयां दिल में घुस रही हों। वो दिन रात उदास रहते, खाना पीना तक छोड़ दिया क्योंकि हर निवाला मीरा की याद दिलाता, और रातों में नींद न आने से उनका चेहरा सूखकर कंकाल जैसा होने लग गया। आंखों में वो लालिमा और थकान इतनी थी कि देखने वालों का दिल तक पसीज जाता। परिवार ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर जांच भी करवाया, रात दिन दौड़ भाग की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर हमेशा कहते कि सब कुछ सामान्य है,
कोई बीमारी नहीं दिख रही है, लेकिन शाम का तो दिल जानता था कि ये सामान्य नहीं है। कुछ गहरा अंधेरा है जो उन्हें लगातार घेर रहा था, जो विज्ञान की समझ से शायद परे है। और इस सोच में उनका मन और ज़्यादा बेचैन हो जाता। उनके मन में एक अनजाना डर इतना गहरा घर कर गया था कि हर साया उन्हें दुश्मन जैसा लगता, जैसे कि कोई अदृश्य दुश्मन उनकी जान लेने पर तुला हुआ हो। और ये डर उन्हें रातों में जगाए रखता, सोचते कि क्या ये मीरा की मौत से जुड़ा है, क्यों उनका परिवार टूट रहा है। फिर कुछ गांव वालों ने सलाह दी कि शायद ये कोई बुरी नज़र या जादू टोना का असर हो, क्योंकि विज्ञान असफल हो चुका था, इसलिए झाड़ फूंक करवाओ। और इस सलाह में एक उम्मीद की किरण थी जो शाम के दिल को थोड़ा सुकून देती। शाम ने हामी भरी, क्योंकि उनके विज्ञान से सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब वो आस्था की शरण में जाना चाहते थे। उनके मन में ये विचार आया कि शायद ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाए। गांव के एक बाबा को बुलाया गया, जिन्होंने धूप बत्ती जलाकर मंत्र पढ़े। घर में पवित्रता फैलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। शाम की बेचैनी वैसी की वैसी ही रही, और परिवार की चिंता अब हद से भी ज़्यादा बढ़ गई। हर कोई निराश हो गया, सोचते कि अब क्या करें, क्यों ये दुख खत्म नहीं हो रहा है। अंत में किसी ने एक प्रसिद्ध ओझा का नाम सुझाया, जो दूर दूर से लोगों की समस्याएं सुलझाते थे। उनकी ख्याति ऐसी थी कि लोग उन्हें चमत्कारी मानते थे, और कहा कि शायद वही इस गहन रहस्य को उजागर कर सके, क्योंकि उनके पास वो आध्यात्मिक शक्ति है जो अदृश्य को देख सकती है। ओझा बाबा को बुलाया गया। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में गहरा ज्ञान चमकता था, जैसे सदियों का अनुभव उसमें समाया हुआ हो, और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रहती जो लोगों को आश्वस्त करती। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी भावना उभरी, मानो उन्होंने कोई नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लिया हो। उनका शरीर कांप उठा और वो बोले, यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। कोई काली शक्ति मंडरा रही है जो इस घर को नष्ट करने पर तुली हुई है। उनके शब्दों में इतना वजन था कि परिवार के हर सदस्य का दिल धड़क उठा। डर से उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ओझा बाबा ने पूरे घर का निरीक्षण किया, हर कमरे में जाकर हवा को सूंघा, जैसे वो अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हों। मंत्र पढ़े जो घर की हवा में गूंजते और पवित्रता फैलाते। लेकिन उनकी आंखों में एक गहन चिंता थी कि ये टोना बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने करण के कमरे की ओर इशारा किया, जहाँ करण कुछ दिन पहले ही रहा था, पर अब वो कमरा खाली पड़ा था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। करण तो अपनी छुट्टियां खत्म होने पर शहर लौट चुका था, लेकिन उस कमरे में अभी भी उसकी किताबें और सामान बिखरा पड़ा था, जो देखकर लगता था कि वो किसी जल्दबाजी में गया है। जब कमरा खोला गया तो एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कि कोई सड़ी हुई कोई चीज़ हो, जो दिल को मिचलाने लगी। और उस बदबू में इतना भय था कि हर कोई पीछे हट गया। कमरे के एक कोने में एक गुड़िया रखी हुई थी, जो बिल्कुल शाम जैसी दिखती थी। उसकी मूछें, बाल, चेहरा, सब कुछ इतना समान था कि लगता था कि किसी ने शाम की जीवंत प्रतिमूर्ति बना दी हो। और उसे देखकर परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में डर और आश्चर्य का मिश्रण उमड़ आया। पास जाकर ध्यान से देखा तो गुड़िया के गले में एक छोटी रस्सी से गांठ कसी हुई थी, मानो किसी ने जानबूझकर सांस रोकने की कोशिश की हो। और उसके आसपास नींबू, मिर्च, काले धागे और तंत्र मंत्र का सामान बिखरा पड़ा था, जो देखकर सबके दिल दहल गए। सोचते कि ये क्या भयानक चीज़ है। ओझा बाबा ने गुड़िया को छुआ, उसकी आंखों में एक झलक देखी और तुरंत समझ गए कि ये काला जादू है, कोई शक्तिशाली टोना जो शाम को धीरे धीरे नष्ट करने के लिए किया गया है। उनके शब्द सुनकर परिवार स्तब्ध रह गया। उनके मन में घोर निराशा उमड़ी कि कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भय और आश्चर्य मिश्रित भाव थे। वो सोच रहे थे कि ये कैसे संभव है, कौन उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। उनके दिल में दर्द और क्रोध दोनों उबाल मार रहे थे। तांत्रिक ने गुड़िया के गले से फंदा निकाल दिया और उसे जला दिया। गुड़िया के जलते ही मानो शाम को एक नया जीवन मिल गया हो। उन्होंने एक गहरी और लंबी सांस ली, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो, और उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। वो बाबा के चरणों में गिर गए, आंसू बहाते हुए धन्यवाद देते। लेकिन बाबा ने कहा कि अभी रहस्य पूरा नहीं हुआ, और ज़्यादा गहरा है। फिर उन्होंने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया, जहाँ से और भी ज़्यादा सड़ी बदबू आ रही थी, मानो मौत की गंध हो। वहाँ खोजने पर एक गुड़िया मिली, इस बार मीरा जैसी।
उसके चेहरे पर वैसे ही सौम्य मुस्कान नक्काशी की गई थी जो मीरा की याद दिलाती थी, लेकिन गुड़िया के दिल और दिमाग पर चाकू से गहरे वार किए गए थे, जैसे कि किसी ने जानबूझकर उन हिस्सों को निशाना बनाया हो। और गुड़िया जगह जगह लाइटर से जलाई गई थी, जो देखकर सबका दिल इतना दुखी हुआ कि रोना आ गया। कमरे में एक कंकाल का सिर रखा हुआ था जिसमें लंबे पतले कीड़े रेंग रहे थे, साथ में रक्त जैसे लाल पदार्थ और साधना का सामान, जो देखकर सबका दिल दहल गया, मानो नर्क का दृश्य हो। बाबा ने कहा कि ये मीरा की मौत का कारण है। किसी ने काले जादू से उन्हें क्रूरता से मार डाला है। और ये सुनकर परिवार का दिल टूट गया। वो सोचते कि इतनी निर्दयता कैसे संभव है। ये सब देखकर परिवार पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उनके मन में घोर निराशा और क्रोध इतना उमड़ आया जैसे कोई विश्वासघात का तेज तीर उनके दिल में चुभ गया हो। और वो दर्द इतना गहरा था कि सहन नहीं हो रहा था। उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये सब करण का किया धरा है। वो जो बाहर से इतना मासूम और होनहार लगता था, उसके दिल में लालच की ऐसी आग जल रही थी जो रिश्ते को भी जला सकती थी। इस सोच ने उनके दिल को और ज़्यादा तोड़ दिया कि अपना ही खून इतना गिर सकता है। करण की महत्वाकांक्षा ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो सोचता था कि चाचा और चाची को रास्ते से हटा देगा तो ज़मीन उसके पिता की हो जाएगी और वो अमीर बन जाएगा। उसके मन में इतना लालच इतना गहरा था कि मानवता ही गायब हो गई थी। लेकिन जब उसकी ये चालाकी और क्रूरता पकड़ी गई तो परिवार ने पुलिस को बुलाया, सबूत इकट्ठे किए जो हर कोने से मिल रहे थे, और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। वो रोता और बिलखता रहा, माफ़ी मांगता रहा। उसके आंसू बहते, लेकिन अब वो झूठे लग रहे थे क्योंकि उसके कृत्य ने एक निर्दोष जीवन छीन लिया था और उसकी माफ़ी में कोई भी सच्चाई नहीं थी। परिवार को बहुत गहरा दुख हुआ। राघव का तो दिल इतना टूट गया कि वो अपने बेटे को भी देखकर नफरत महसूस करते, सोचते कि कैसे उनका अपना खून इतना नीच हो सकता है। श्याम की आंखों में भाई के लिए दया थी, लेकिन न्याय की मांग इतनी मजबूत थी कि वो पीछे नहीं हटे। अंत में अदालत ने करण को कड़ी सज़ा सुनाई और परिवार को न्याय मिला। लेकिन वो न्याय मीरा को तो वापस नहीं ला सकता, सिर्फ उनके दुख को थोड़ा कम कर सकता है। पर उस न्याय में एक सुकून था कि आखिरकार सत्य की ही जीत हुई। गांव में अब शांति लौट आई थी, लेकिन श्याम का दिल हमेशा मीरा की उन यादों में डूबा रहता। वो सोचते कि जीवन की अनिश्चितताएं कितनी क्रूर और अप्रत्याशित हो सकती हैं, लेकिन आस्था और सत्य की जीत हमेशा होती है। और इस विश्वास ने उन्हें जीने की ताकत दी। श्याम ने उस ज़मीन को एक ट्रस्ट में बदल दिया जहां गांव के बच्चे पढ़ाई कर सके मीरा की पवित्र स्मृति में। और इस तरह दुख की उस गहरी छाया से निकलकर उम्मीद की एक नई किरण ने फिर से उनके जीवन को रोशन किया, मानो मीरा ऊपर से मुस्कुरा रही हो। तो आशा है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।